ये सब जब्त करो इनके, ये भी जब्त करिए। आप उठाइए सारी, नहीं बेचेंगे बिना परमिशन। किस चीज़ का पैसा है ये? सर नंबर प्लेट। अभी तो ये कह रहे थे भाई साहब जो आए थे कि नंबर प्लेट कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने। चूना लगा रहे हो ग्राहकों को यहाँ पे 350 का है। किसने रेट डिसाइड किए हैं? आप ये भी नहीं चेक कर रहे कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? कंपनी कैसे बता? ऑथराइजेशन दिखाओ सर। नंबर प्लेट वाला देख के आते हैं, दिखाओ। आ जाओ आप। नंबर प्लेट्स कौन लगाते हैं यहाँ पे? कौन लगाते हैं? तो ये काम मतलब ARTO दफ्तर ने आपको दिया हुआ है ना, नंबर प्लेट्स लगाने का, स्कूटर का, कार का, सभी गाड़ियों का। तो यार इसके रेट्स क्या क्या हैं भाई? कितने चार्जेस लगते हैं? ये कहाँ छपे हुए हैं? ये है रेट्स। सर मोटरसाइकिल 245, स्कूटर 245। ये क्या चिपका हुआ है? मोटरसाइकिल 245, तो स्कूटर इस पे कौन लगा रहा था? ये स्कूटर किसका? मेरा। अच्छा, तो आपने कितना पेमेंट कर दिया? सर ये एजेंसी के थ्रू था। एजेंसी के थ्रू था। आपको पैसा नहीं देना? नहीं, मुझे नहीं। इनको नहीं देना पैसा? नहीं सर, ये रजिस्ट्रेशन के वक्त जो बाद में वो फीस कटती है 245 रुपये। तो आपको पैसा कहाँ से मिलता है पैसा? सर एजेंसी के थ्रू पेपर आता है। एजेंसी ही आपको पेमेंट करेगी। तो अभी जिन्होंने 350 लिए हैं वो किस बात के लिए आपसे? कवर के लिए सर, वो कवर उस पे कवर लगाया ना उसके नीचे। सर कवर दिखा दीजिएगा जो लगाया है गाड़ी पे। दिखा देना एक कपड़ा। तो ये कहाँ लगता है? ये कहाँ पे लगता है? सर ये नंबर प्लेट हैं? नंबर प्लेट नंबर प्लेट क्या? नंबर प्लेट लगा के अंदर। इन्होंने नंबर प्लेट का तो आप कह रहे हैं पैसा आपसे नहीं लिया। नहीं, इसका पैसा इसका 350 लिया। रसीद दिखाओ, रसीद तो नहीं दी सर इन्होंने। दिखाओ रसीद। किसने तुमको बोला 350 चार्ज करना है? सर ये और हमारा इसकी कॉस्ट 350 होती है, किसने तय किया? चूना लगा रहे हो ग्राहकों को यहाँ पे 350 का है। किसने रेट डिसाइड किए? सर ये इसका रेट कहाँ लिखे हुए? कैसे बेच रहे हो 350 में? आपको भी बेचा ये स्कूटर वाले भाई साहब? नहीं, तो ये कुछ में लगाना है कुछ में नहीं लगाना है, क्या मतलब है इसका? तो ये जो फोर व्हीलर का है सर, ये फोर व्हीलर पे पैसे पूछते हैं कि ये लगवा लो, इससे आपकी प्लेट बची रहेगी, इसके चार्ज करते हैं ये लोग। कितना कर लोगे इस प्लास्टिक के टुकड़े का चार्ज? ये सर हो गए 50-60 रुपये का। तो 350 रुपये ले रहे हैं ये। बहुत एक्सपेंसिव है। किसने तय किया इसका रेट कितना है? 350 आप कैसे ले रहे हो? कहाँ लिखा हुआ है आप? सर इतने का हम तो कितने का? वो भी बिल दिखाओ। सर हमारे पास बिल नहीं है सर, वो वहीं से खरीदते हैं जो हमारा जिनका जो सेंटर है। कौन खरीदता है? कौन जाता है खरीदने? यहाँ पे तो तुम चला रहे हो ना इसे। सर चला कौन खरीदने जाता है? हमारे पास ही बेचते हैं। हैं? हमारे पास ये भी है कौन बेचता है? कितना पेमेंट होता है उसका? सर 300 रुपये। क्या जी? 300 रुपये बिल दिखाओ। सर हमारे पास बिल नहीं है। आप कैसे 350 चार्ज कर रहे हो उसका? सर यहाँ कौन है भैया यहाँ पे? ये 350 रुपये किस बात का ले रहा है इसने? प्लास्टिक के टुकड़े के किसने ऑथराइज किया हमको बेचने के? ऑथराइज नहीं तो बेच कैसे रहे हैं? ये 350 रुपये ले रहा है, मेरे सामने लिए इन्होंने इनसे 350 रुपये। ये किसी का सर ये और आप लोग क्या चेक करते हैं दफ्तर में प्लांट बैठ से के? ही मिल रहे हैं सर। ही इज नॉट ऑथराइज टू सेल दिस। आपने रेट कहीं तय किए हुए हैं? दुकान है क्या ये? कैसे बेच दिया उन्होंने? और आज तक कितनों की बिक्री हुई है? ये इतने कस्टमर्स को 4 वापस साल ले। पहले मैंने 2 गाड़ी में लगवाया था। और ये इन्होंने रेट कैसे दे कर इसके 350 रुपये से? इसके बारे में भी आपको नॉलेज नहीं है? यहाँ बैठते हो आप, कब से हैं आप इस दफ्तर में? भाई कब से हो आ रहे भी यहाँ पे? तो 1 साल में आप यहाँ आने की जहमत भी नहीं उठाते हो कभी? ये क्या हो रहा है? 350 वापस करो इनके, लड़ाओ वैसे। वो पर कस्टमर को पता रहना चाहिए ना कितनी कॉस्ट है इसकी। कस्टमर को आप चूना थोड़ी लगा सकते हो। कोई भी चीज़ कितने में बेच दोगे? और कितने उन्होंने आज तक बेच दिए हैं ये? और क्या क्या बेच रहे हो आप इस तरह का जिसके पैसे ले रहे हो? इनको किसके चार्जेस क्या क्या लेने हैं? किस चीज़ के? इनको का चार्ज देना होता है? नहीं सर, इसका नहीं है सर। किसका चार्ज देना होता है? इनको सिर्फ नंबर करो वापस पैसे। नंबर प्लेट पे फीस कटती है सर, वो स्लिप मिलती है करो सर। वापस। ये लगाने के लिए 2000 रुपये दे दिए? नहीं सर, 200 हाँ 350। हाँ 50 दो उसको बस कर। अब बताओ और क्या क्या बेच रहे हो इस तरह से? आपने भी चेक किया होगा ना यहाँ पे। इसके अलावा क्या क्या बेचते हैं आप? सर ये होता है यही मैं आता हूँ। इसके अलावा पूछ रहा हूँ और कुछ बेचते हो? तो ये किसने आपको बोल दिया 350 रुपये लेने हैं इसके? किसने बोल दिया है? और बिल क्यों नहीं है इसका? अगर आपने ले भी लिया 350 तो बिल दिखाओ। इनको किसने तय किया कि यहाँ पे बैठेंगे? सर ये तो ARTO कहाँ है? हाँ यहाँ नहीं है। तो इनकी जांच करके शाम तक बताइए इन्होंने आज तक कितने बेच दिए और संस्तुति करिए कि इनकी यहाँ से एजेंसी हटे। ARTO दफ्तर में ये नहीं बैठेंगे। ARTO दफ्तर में कोई और आदमी बैठेगा। आज तक किसने बेच दिया आपने? सर जो भी आता है हमारे जो भी का क्या मतलब है?
ये चलो, आप कौन है यहाँ पे वैसे बाय द वे? सर मैं ये कौन है भैया पे? सर इनको दिया हुआ सर ये कंपनी के कर्मचारी हैं या कंपनी के ही खुद हैं, इन्हीं की कंपनी है? कंपनी कर्मचारी ये सर मुख्यालय से इनके पास परमिशन होगी, तुम्हारे परमिशन लेटर होगा ना? हमारे यहाँ नहीं है देहरादून। आप ये भी नहीं चेक कर रहे कि कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? नहीं सर, ये होते ना तो कंपनी से कैसे पता? तो ऑथराइजेशन दिखाओ। हाउ डू यू नो इज ऑथराइज्ड टू सिट? ये यहाँ पे रहने चाहिए तुम्हारे पास, वहाँ कहाँ रखा हुआ है देहरादून? आपको कैसे पता कि कंपनी का आदमी है भी या कोई यहाँ पे दुकान तो नहीं चला रहा है अपनी बैठ के? आपको कैसे मालूम? तो पता तो वहाँ से होता है लेटर तो बिना लेटर भी चल रहा है ये? तो यहाँ रखना चाहिए। कंपनी भी नहीं ऑथराइज करी, इसका सत्यापन भी नहीं हो रखा कौन आके बैठा है एयरटेल दफ्तर के अंदर। तो कहाँ है? देहरादून में पड़ा हुआ है कागज? आप यहाँ बैठने के लिए अधिकृत हैं, ये हमें कैसे मालूम? हमको कैसे मालूम ये क्या अधिकृत हैं भी या नहीं? हमको कैसे मालूम भाई? आपको कंपनी ने रखा हुआ है? जी सर। दिखाओ कागज। और आप कौन है पीछे? सर ये भी आप आप क्या हैं? ये सारे निकालो, कितनी प्लेट हैं? वहाँ छुपा के डाली भी आपने थैले के अंदर ही प्लेट्स। सारी निकाल के लाओ जितनी हैं, सारी लाओ यहाँ पे। सारी लाओ निकाल के, कितनी है? निकालो जल्दी। कस्टमर की चॉइस होगी, वो चाहे बाजार से लगाए चाहे कितने में खरीदे। आप 350 कैसे ले रहे हो उनसे स्ट्रेट अवे? और कॉस्ट आपको पता नहीं कितनी है। ये सब जब्त करो, इनके ये भी जब्त करिए। आप उठाइए सारी, नहीं बेचेंगे बिना परमिशन। कस्टमर कहाँ पे पैसा देता है? कस्टमर सर यहाँ सर कुछ इंडिविजुअल अभी आप कह रहे हैं कंपनी से सीधे हो रहा है। कंपनी से हो रहा है सर, एक स्लिप जैसे हमारे पास कटेगी, एक स्लिप यहाँ पे कटती है, 2 स्लिप। कुछ इंडिविजुअल आते हैं सर। पैसा कौन देता है यहाँ पे? क्या पैसे का लेन देन होना है या नहीं होना है? पहले आप ये बताइए। पैसे का लेन देन सर यहाँ पे सर होता है, हमारे पास नहीं है सर वहाँ पे ना। यहाँ पे होता है ना, तो किस चीज का पैसा है ये? सर नंबर प्लेट। नंबर प्लेट सर। अभी तो ये कह रहे थे भाई साहब जो आए थे कि नंबर प्लेट कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने। सर वो एजेंसी जो न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं सर, जो न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं हाँ। उसकी नंबर प्लेट की स्लिप सर अलग कटती है टैक्स। जैसे आपने कुछ पेमेंट नहीं किया ना यहाँ पे उस फ्रेम के अलावा, नहीं फ्रेम के अलावा कोई पेमेंट तो इनका नया नंबर प्लेट मिला, इनको तो पैसा नहीं लगा। जी जी, उन्होंने पहले की होगी ना जमा। नहीं सर, मैंने यहाँ पे कोई पैसा नहीं नहीं सर, इनका एजेंसी से सब एजेंसी से रजिस्ट्रेशन है ना, एजेंसी से रजिस्ट्रेशन उनका करा है। वही चार्जेस ले लिए होंगे। तो ये पैसा आप किससे ले रहे हैं? सर एजेंसी से ले रहे हैं चार्ज। ये स्लिपें हमारे पास एजेंसी से आती हैं, कुछ इंडिविजुअल आते हैं लेके इस तरीके से हम। भाई इंडिविजुअल आते हैं तो आप किस इंडिविजुअल से ले रहे हो पैसा? किस चीज का पैसा है ये? आप ले लोगे ना, स्लिप कहाँ से निकालते हैं? किस चीज का पैसा है ये? नंबर प्लेट की है। क्या चीज? नंबर प्लेट की सर। नंबर प्लेट का पैसा है ना, तो नंबर प्लेट के कितने चार्जेस हैं? सर कार के 424 होते हैं। हाँ, और जो बाइक होती है 5 का दिखाओ मेरे साहब। सर अभी तो मैं काट रहा हूँ सर। मैं अभी आप कह रहे हैं कि कार के 424 होते हैं, तो इनके तो फ्री में हो गया। तो आपको कैसे पता चलता है कि एजेंसी से पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है? सर वो स्लिप होती है, स्लिप मिलती है। स्लिप कहाँ से जनरेट होती है? सर यहाँ से मिलेगी। कहाँ से? अभी दिखाओ मत कुछ। अब ये बताओ, आप कह रहे हैं 424 कार का लेना है, कुछ से लेना है, कुछ से नहीं लेना है? नहीं, सबसे लेना है सर, सबसे लेते हैं। पर ये वहाँ पे एक्चुअली मेरे मैनेजर आप कह रहे हैं कि भाई सबसे नहीं लिया। नहीं, इनका पहले जमा स्कूटर वाले भाई साहब कहाँ जो भी लगा रहे थे? रजिस्ट्रेशन कराया। स्कूटर वाले भाई साहब को बुलाइए, इनका नंबर लगा रहा था। जिनका वो लाल वाला इतनी सारी प्लेटें और लगनी है ना, ये आपको कहाँ से मिल के आती हैं? प्लेट कहाँ से आती है? देहरादून से आती है। देहरादून से आपको मिलती हैं। अब इसमें से आप सबसे पैसा लेंगे या कुछ से लेंगे? नहीं किसी से कोई पैसा नहीं लिया, जिनका पैसा जमा है सर उन्हीं की नंबर प्लेट आई हुई है। ये पैसा कौन सा है वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर ये कल की कलेक्शन है, समझ में नहीं आया था। हाँ, कल किस चीज़ का कलेक्शन? सर नंबर प्लेट। नंबर प्लेट का। कल बैंक में जमा नहीं किया ना आप तो कह रहे हैं यहाँ पे पैसे का लेन देन हो ही नहीं रहा है। सर, जो शोरूम से रसीद आती है उनका पैसा आया, लेकिन शोरूम वालों ने दिया पैसा? जी सर, ये पैसा किसने दिया? शोरूम शोरूम वाले ने। कौन शोरूम वाला होता है? सर यहाँ कितने शोरूम? सर यूपी ऑटो से आता है। हाँ, तो इसका भी तो कोई रिकॉर्ड रखते होंगे आप? इसका रिकॉर्ड कहाँ पे रखते हैं आप लोग? सिस्टम में रहता है। सिस्टम में रहता है। दिखाओ। दिखाओ सिस्टम। ये जो पेमेंट है कल का, आपने कहा ना कल का पेमेंट है, कल का पेमेंट सर है। जैसे ये नंबर प्लेटें तैयार हो रही है सर। अब मुझे उसका हिसाब दो, आपने आज तक कितनी प्लास्टिक की प्लेट बेची? शाम तक मुझको मिल जाए ये हिसाब मेरे ऑफिस में। नहीं मिलेगा ताला लगा दूँ। वो ये पता लगा लो पैसा किस आधार पर ले रहे हैं जी, और इसका ऑथराइजेशन कहाँ है जी, कौन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे और क्यों बेच रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जी, इसका मनमाफिक पैसा लिया जा रहा है जी। मेरे द्वारा ARTO कार्यालय का कल औचक निरीक्षण किया गया और इसमें मैंने देखा कि जो वहाँ पे कंपनी है जिसको ऑथराइज किया गया है नंबर प्लेट लगाने के लिए, ये कंपनी वहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम, प्लास्टिक सपोर्ट फ्रेम के नाम पे जो कार्स हैं उनसे तो 350 रुपये और जो स्कूटर्स हैं उनसे 200 रुपये ले रही है। अब इसमें कई सारी गलतियां हैं। पहली बात तो ये जो एजेंसी है इस काम के लिए ऑथराइज नहीं है।
उसको ये अधिकार ही नहीं कि ऐसा करे। सेकेंडली, अगर वो ऐसा कर भी रही है तो किसने ये दाम तय किए हैं जो कि ये वो ले रहे हैं। तीसरी बात ये है कि मैंने इस एजेंसी से पूरा ब्यौरा मांगा है कि कब से आप ये काम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं। ARTO का स्पष्टीकरण प्राप्त किया है कि उन्हीं की नाक के नीचे ऐसा कैसे हो रहा है। आखिर इन्होंने कभी भी ये क्यों नहीं देखा कि एजेंसी ये कर रही है। और इस संबंध में जो हमारे सेक्रेटरी सर हैं ट्रांसपोर्ट के, उनसे भी मैंने वार्ता की है और उनको भी लिखित में मैंने सर को अवगत भी कराया है कि ये जो एजेंसी है इसके अगेंस्ट एक्शन लें, और जो कस्टमर्स के साथ एक तरह से ये छलावा हो रहा है, एक तरह का मैं समझता हूँ चीटिंग है, ये आगे ना हो पाए, और जो हुई है उसकी भरपाई भी ज़रूर